Hi guys, welcome to the Knowledge Machine. Today our topic is in continuity with our second video. इंट्रोडक्शन टू होम टैब चल रहा था, उसमें वो वीडियो लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने अब कट करके नेक्स्ट वीडियो बनानी शुरू कर दिया। देखिए, हमने फॉर्मेट पेंटर आपको समझा दिया था, फिर भी एक क्विक रिकैप। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? जिस सेल से भी आपको डाटा जैसा सेम फॉर्मेट चाहिए, जैसे कलिब्री 11, साइज क्या है, अंडरलाइन हो रखा है, बॉर्डर है, इटैलिक्स है, बोल्ड है, ओके, कलर क्या है, फॉन्ट कलर क्या है, सेल का कलर क्या है, सब कुछ कॉपी एक साथ हो सकता है। जैसे मैं एक और बार करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर मेरा यहाँ फॉन्ट का कलर कुछ और होता, जस्ट सपोज ग्रीन कलर होता, और हाईलाइटेड होता, हाईलाइटेड नहीं होता, चलो मान लेते हैं, अंडरलाइंड होता, बोल्ड होता, इटैलिक्स होता, कलीबरी की जगह कोई और फॉन्ट होता, साइज बहुत ही कुछ अलग अजीब सा होता, और मुझे चाहिए इसके सामने सेम ही चीज। अब या तो मैं एक एक चीज आके पढ़ूं यहाँ पर कि ये है बान क्रिफ्ट 26 बोल्ड और रखा इटैलिक्स है। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट पेंटर उठाया, फॉर्मेट पेंट कर दिया, ओके, ये देखिए हो गया काम आपका। दिस इज होम टैब का एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, फॉर्मेट पेंटर। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट की बता देता हूँ, एक अलग से वो बना दें शॉर्ट कीज। फॉर्मेट पेंटर, दिस इज Alt H और FS, आई होप सो यही है। Alt H FP, I'm sorry, it is FP। ओके, देखिए हम शीट्स को आपस में ऐसे मूव भी कर सकते हैं। ओके, फिर हो गया हमारा फॉर्मेट पेंटर हो गया। आप ये समझते हैं फॉर्मेट डाटा का फॉन्ट का साइज क्या है, स्टाइल क्या है, उसको हाईलाइट किस से करना है, फॉन्ट का कलर क्या रखना है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। यह था बॉर्डर। बॉर्डर में आपको एक बेसिकली दिखा देता हूँ बॉर्डर कैसे लगाते हैं। अब देखिए, अब ये डाटा अच्छा सा नहीं लग रहा ना, और अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इतना बॉर्डर यहाँ गए, देखिए बहुत सारे बॉर्डर अवेलेबल है। बॉटम बॉर्डर सिर्फ नीचे बॉर्डर लगाएगा, ओके। फिर है आपके पास टॉप बॉर्डर, ऊपर बॉर्डर लगाएगा सिर्फ। देख सकते हैं आप बॉर्डर आ रहे हैं। फिर है लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ओके। देखिए एक बॉक्स बन गया, लुक्स लिटिल प्रेजेंटेबल, ओके। नो बॉर्डर क्या होता है कि सारे बॉर्डर हटा दे, जिस डाटा जहां पर भी आपकी सिलेक्शन है ये सारे बॉर्डर हटा देगा। ये थोड़ा सॉरी, मैंने तेजी से दिखा दी, नो बॉर्डर की थी जो मैंने दबाई। ऑल बॉर्डर होता है जो जितना डाटा है वहां पर आपका ऑल बॉर्डर आ जाएगा। देखिए दिस लुक्स सो प्रेजेंटेबल मैन, सो प्रेजेंटेबल। वेरियस वेरियस आगे बॉर्डर है, आप प्लीज अपने आप लगा के देखें, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे बॉर्डर हो सकते हैं। देखिए इसकी शॉर्ट की क्या है, ऑल्ट एच बी, आगे देख लीजिए लंबी लाइन है। एन मुझे इसलिए याद है, एन से हमेशा रिमूव होता है। ऑल्ट एच बी एस, बाहर का बॉर्डर लगता है आउटसाइड। ऑल्ट एच बी एन कर दिया, ऑल्ट एच बी ए कर दो, ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ऑल्ट एच बी टी कर दो, बाहर थिक बॉर्डर लग जाएगा। अब सभी को ये सब याद हो जाएगा, टाइम के साथ सब याद हो जाता है। ओके, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ बॉर्डर मैं सिर्फ बेसिक लिख रहा हूँ, ऑल्ट एच बी, बाद का आप अपने आप आगे देख सकते हैं। ओके, इतना हो गया। ये क्या होता है, अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट ये सबसे टॉप पर, मिडल में, या बिल्कुल बॉटम में, लेफ्ट में, सेंटर में, या बिल्कुल राइट में। ओके, अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जस्ट सपोज हम लिख देते हैं द नॉलेज मशीन, ओके, और मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा है,
ओके, मैंने जान के सेल को बड़ा करा ताकि आपको दिखे, और इसका साइज यहाँ से भी बढ़ा देते हैं। ओके, जब मैं इसको करूँगा लेफ्ट तो ये अभी पहले ही लेफ्ट में है, देखिए, और ये बॉटम में लगा हुआ है। अगर मैं इसको कर दूंगा मिडल, ये देखो मिडल में गया। अगर मैं कर दूंगा टॉप तो गया टॉप में। अगर मैंने कर दिया सेंटर तो गया सेंटर में। अगर मैंने कर दिया राइट तो ये गया एक्सट्रीम राइट। ओके, ये इसके शॉर्ट कीज भी हैं, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ अलाइनमेंट की शॉर्ट कीज क्या है। ऑल्ट एच, ऑल्ट एच अलाइनमेंट ए लगाएंगे, उसके बाद आप देख पाएंगे ऑल्ट, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऑल्ट एच ए, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ओके, ये कुछ कीज हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बड़ी फास्ट फास्ट काम होता है इससे। अब सपोज मुझे इसको बेसिकली चाहिए, ऑल टच अलाइन लेफ्ट, ऑल टच अलाइन बॉटम, एंड एक और की मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए आपका डाटा तो सिर्फ इतना है, बाई चांस मैंने सेल बहुत बड़ा कर दिया था, इसको करने का क्या तरीका है, एडजस्ट ऑटोमेटिकली जितने भी सेल आपने, जितनी भी रोज, जितने भी कॉलम आपने सेट करने हैं सभी को सिलेक्ट कर लें, और जैसे अभी मेरे तो एक ही में है, उसके बाद की दबाएं ऑल्ट ओ आर ए। ओ माय गॉड, सी अपने आप एडजस्ट हो गया। अब कॉलम थोड़ा एक्स्ट्रा रह गया, फिर क्या लगाएंगे, ऑल्ट ओ सी ए सी, जी अपना अपने आप एडजस्ट हो गया, और ये आपका डाटा प्रेजेंटेबल बन गया है। की बता देता हूँ, एडजस्ट रो, एडजस्ट कॉलम, ऑल्ट ओ आर ए, ऑल्ट ओ सी ए। ओके, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ रैप टैक्स और मर्जन सेंटर क्या होता है। हम लेकर चलेंगे इसी सेल को, अब सपोज कर लेते हैं द नॉलेज मशीन बेस्ट टेक, कुछ भी लिख लीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है कि नीचे आपको नंबर या कुछ भी लिखा दे रखा है जो कि एक सिमिलर चीज का है। ओके, आप सेल की विड्थ इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, सेल की विड्थ इतनी बढ़ जाएगी तो समटाइम्स इट डजंट लुक प्रेजेंटेबल। ओके, तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, आप रैप टेक्स्ट ऑन करिए और देखिए उसने अपने आप रो को एडजस्ट करा और अपने आप ही सेल को भी एडजस्ट कर दिया, बट कॉलम की विड्थ नहीं छेड़ी, कॉलम की विड्थ वही रही है और आपका काम हो गया। ये होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हटाइए, वो देखिए छुप रहा है, रैप टेक्स्ट लगाइए शो हो जाएगा। रैप टेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, मैंने आगे एक वर्ड लिख दिया था, अगर मैं यहाँ से वर्ड हटा दूँ तो आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होता है समटाइम्स क्या होता है, मान लेते हैं द नॉलेज मशीन का एक ईयरली रेवेन्यू बता देता हूँ मैं आपको। ईयर रेवेन्यू सपोज करते हैं 2010, 2011 और अगले, वही हम ऑटो पॉपुलेट करेंगे, आखिरी वीडियो में सीखा था, ठीक है। और यहाँ रेवेन्यू सपोज कर लेते हैं 10,000, 20,000, ऑटो पॉपुलेट। अब देखिए ईयर और रेवेन्यू, अगर मैं यहाँ पर ईयर और रेवेन्यू के अगेंस्ट और कुछ भी डाल दूं और मुझे चाहिए कि एक सेल में है, अभी आपको देखने के लिए लग रहा होगा ये एक सेल है, बट ये एक सेल नहीं है, ये डाटा सिर्फ इसमें है, G9 में है। अगर आप H9 देखेंगे, H9 डाटा नहीं है कुछ भी वहाँ पर। आप क्या करें, मर्ज एंड सेंटर करें। अब देखो, अब ये दोनों सेल एक साथ दिखेंगे, जब भी आप इस सेल पर पहुंचेंगे ये दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे, ये होता है मर्ज एंड सेंटर। ओके, रैप टेक्स्ट की शॉर्ट की मर्जन सेंटर, ऑल्ट एच डब्ल्यू, ऑल्ट
एच एम और टच या एम सी और टच एम सी। ओके, ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद ये होता है सेल का फॉर्मेट क्या रखना है। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। ओके, अब जैसे ये है 2010, 11, 12, 13, 14, ये हमें साफ पता है ये नंबर है, तो इसको नंबर फॉर्मेट में रखना चाहिए। देखिए नंबर रखते साथ पीछे 00 आ गया, ये हट भी जाएंगे 0, यहाँ से हटते हैं। ओके, इसकी भी शॉर्ट की है, हर चीज की शॉर्ट की है। 10,000 जैसे मुझे डेफिनेटली पता है ये क्या है, मेरे रुपीज या डॉलर होंगे ये। इसको मैं क्या करूँ, करेंसी में डिनोट करता हूँ। ये देखिए रुपीज का साइन आ गया, ये देखिए करेंसी में डिनोशन शुरू हो गई। ऐसे ही होता है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, आपको डेट कैसे प्रेजेंट करनी है, परसेंटेज, वेरियस अदर फॉर्मूलाज। फिर मैं आपको बता देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज या ग्रेटर देन, लेस देन। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होता है, अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 10,000 का ही रेवेन्यू था, यहाँ पर 70,000 का रेवेन्यू था। अब मेरे पास मैनेजर, मैं पूछता हूँ आपसे कि वो कौन से 2 साल थे, विच ईयर्स हैड सेम रेवेन्यू। सो आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट करवाएं डुप्लीकेट वैल्यूज, और ये देखिए हाँ एक्सेल ने हाईलाइट करके दी थी 10,000 10,000 डुप्लीकेट है, 70,000 70,000 डुप्लीकेट है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। ओके, ऐसे ही आप ग्रेटर देन, लेस देन बना सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर हाइलाइटर, पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं, क्लियर रूल्स, क्लियर एंटायर शीट। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, ग्रेटर देन कितना मुझे चाहिए, 40,000 से ग्रेटर देन का ले लेते हैं, पुराना एक्सेल है इसलिए परेशान कर रहा है। 40,000 से ऊपर जितने भी हैं ये देखिए हाईलाइट होकर आ गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज वेरी 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 यूजफुल थिंग, जो आपको आगे जाके काम आएगी। फॉर्मेट एज टेबल, ये तो बेसिक है, नॉट एट ऑल यूजेबल। इंसर्ट सेल शीट, इंसर्ट, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये बताए थे, ये इसी की शॉर्ट कीज होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल माइनस, ये देखिए यही खुलेगा, इंसर्ट शीट रोज, ये देखिए। ओके, डिलीट, ओके, ऑटो सम, फिल, क्लियर, कोई बात नहीं, ऑटो सम आपको पता है होगा। ये देखिए सम का फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सम क्या होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए एक ही वीडियो बनेगी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।